पंखे नहीं हैं, गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? टीचर्स नहीं हैं। हाँ, +2 खुल गया ना, आप जाके सर्वे कीजिए, कहीं +2 के टीचर्स नहीं हैं, विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। कई सारे स्कूलों में हम जाते हैं तो बच्चे हमसे सवाल करते हैं। बिहार में आप सर्वे कर लीजिएगा, 10% के अलावा ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जहाँ नामांकित सभी बच्चे स्कूल में आ जाएं तो बैठने का जगह हो। मैं तो कह रहा हूँ कॉलेजों में जगह नहीं है जी। सरकार को ये चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करे, क्लासरूम बनाए, बेंच का व्यवस्था करे, लेबोरेटरी भी नहीं है और लेबोरेटरी चलाने वाला भी नहीं, पुस्तकालय भी नहीं और पुस्तकालय अध्यक्ष भी नहीं। तो ये जो भारी गैप है, इसको बिना ठीक किए हुए आप शिक्षा में सुधार कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तीसरी बैठक मुंबई में इंडिया गठबंधन की और तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो मुंबई में एक साथ बैठेंगे। मगर सवाल यह है, क्या इस बैठक में संयोजक के साथ साथ विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार कौन होगा, यह तय हो जाएगा। हमारे साथ CPI-ML के कद्दावर नेता अजीत कुशवाहा जी हैं, इनसे बात करेंगे। पीएम का चेहरा और संयोजक की बातें जो लगातार उठ रही है कि आखिर विपक्ष की तरफ से होगा कौन, क्या इस बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा? देखिए, बैठकों के मुद्दे ये नहीं हैं, है ना, ये तो चल रहा है मीडिया में और ख़ास तौर पर बीजेपी के द्वारा ये चलाया जा रहा है। लेकिन बैठक का मुद्दा ये नहीं है। बैठक का मुद्दा ये है कि कैसे महागठबंधन जो इंडिया के नाम से बना है वो कैसे मजबूत हो और 24 के चुनाव में किस तरीके से हम लोग बीजेपी का जो पूरा सांप्रदायिक उन्माद का राज है, आप देख रहे हैं किस तरीके से स्कूलों में नफरती ज्ञान दिए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, प्रार्थना के समय बच्चों से अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ जो है प्रस्तावना पढ़ी जा रही है, जो निश्चित तौर पे उचित नहीं है, बल्कि समाज में जहर घोलने का काम चल रहा है और देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करके मणिपुर से लेकर हरियाणा तक तमाम जगहों पर एक तरीके से आपस में लोगों को लड़ा करके राज करना चाहते हैं। तो कैसे हम सोशल हार्मोनी के साथ सामाजिक समरसता की बात करते हुए कैसे चुनाव में हम फाइट करें और जनता को इनकी नीतियों के बारे में समझाएं, विशेष तौर पे इसके लिए, और कैसे हमारा इंडिया गठबंधन जो है यूनाइटेड रहे, इसके लिए ये बैठक हो रही है। नहीं, JDU ने जो अपनी दिल की बातें थी वो साझा कर दी, राजद ने भी समर्थन कर दिया। पीएम चेहरे को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार तय होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी यही चाहते हैं। तो क्या माले क्या चाहती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, हम लोग लोकतंत्र में यकीन करते हैं और हमारे चाहने और नहीं चाहने से कुछ नहीं होना। हम जब मीटिंग में बैठते हैं तो वहाँ पे कई तरीके की बातचीत आती है, तो वहाँ बातचीत आएगी और जो भी होगा वो सर्वसम्मति से पास होगा। ये यहाँ किसी व्यक्ति को चाहने और नहीं चाहने का विषय नहीं है। हम लोग कोई अंधभक्त नहीं है कि हमारी चाहत डिसाइड करेगी, नहीं, वो तो बैठक में तय होगा ही, मगर इच्छा नहीं है ज़रूरत डिसाइड करेगी कि देश को ज़रूरत क्या है। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत इंडिया में है, तो हमको तो पूरे देश की भावनाओं को ख्याल रखना होगा। अगर हम अपने तरफ से कोई भी कुछ भी कहते हैं तो दक्षिण भारत के लोग हमारी बात सुनेंगे तो उनको लगेगा ना कि हम अपनी भावनाएं थोप रहे हैं उनके ऊपर। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारी बात से राज्य के किसी भाषा और किसी जात, किसी धर्म और किसी क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति की भावना आहत हो, बल्कि हम समझते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें जो सभी नेता बैठ के डिसाइड करेंगे, निश्चित तौर पे जो भी डिसाइड हो उसके समर्थन में हम लोग हैं। अच्छा, बिहार सरकार जो कुछ शिक्षा के जगत में काम कर रही है, हालांकि बेहतरी के लिए सरकार कदम बढ़ा रही है, ऐसा तमाम शिक्षा विभाग के लोग भी ये कह रहे हैं, मगर जो छुट्टी शिक्षकों की कम कर दी गई है, अजीत कुशवाहा जी, आपको क्या लग रहा है कि ये डिसीजन सही है? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया जा रहा है, तो ये अधिकारी और आप लोग महागठबंधन के लोग कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अभी और भी काम किया जाने की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है कि सरकार सचेत है, जागरूक है, दोनों आँख खोल करके उनके सेक्रेटरीज विद्यालयों को देख रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। आप जब स्कूलों में, हम तो अपने क्षेत्र के स्कूलों में जाते हैं, हाँ। तो हम तो यही पाते हैं ना कि बड़ी संख्या में स्कूलों में बेंच डेस्क नहीं है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में 90% विद्यालयों में बेंच और डेस्क नहीं है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ बेंच डेस्क नहीं आता, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। नहीं है, पंखे नहीं हैं, गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? टीचर्स नहीं हैं।
हाँ, +2 खुल गया ना, आप जाके सर्वे कीजिए, कहीं +2 के टीचर नहीं है, विज्ञान के शिक्षक नहीं है। कई सारे स्कूलों में हम जाते हैं तो बच्चे हमसे सवाल करते हैं। तो सबसे पहले सरकार को ये चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करे, क्लासरूम बनाए, बेंच का व्यवस्था करे, लेबोरेटरी भी नहीं है और लेबोरेटरी चलाने वाला भी नहीं है, पुस्तकालय भी नहीं है और पुस्तकालय अध्यक्ष भी नहीं है। तो ये जो भारी गैप है, इसको बिना ठीक किए हुए आप शिक्षा में सुधार कर पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ ठीक है, हमारी बातों से कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है। हम कुछ भी कह दिए कि नहीं बहुत शानदार है, हम जाके उसको वहाँ क्या जवाब देंगे? जब हम जाते हैं और बच्चे हमसे पूछते हैं तो निश्चित तौर पर, और हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि शिक्षक क्लास लें, पूरा समय अपना दें, शिक्षक भी चाहते हैं कि वो दें। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का डेवलपमेंट, मान लीजिए कि आपने फरमान जारी कर दिया, 80% बच्चे, 90% बच्चे स्कूल में, आपको पता है बिहार में आप सर्वे कर लीजिएगा तो 10% के अलावा ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जहां नामांकित सभी बच्चे स्कूल में आ जाएं तो बैठने का जगह हो। मैं तो कह रहा हूँ कॉलेजों में जगह नहीं है जी। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में चले जाइए, जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, 12-13 हज़ार, 15 हज़ार, 17 हज़ार स्ट्रेंथ के कॉलेज हैं बिहार में। आपको पता है जिस दिन 17 हज़ार बच्चे आ जाएंगे उस दिन कॉलेज में बैठने का, खड़ा होने का जगह मिलेगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो कोई ध्यान है नहीं, और बेवजह बातें, बयानबाजियाँ हो रही हैं। अखबार में हमसे भी कई सारे शिक्षकों ने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि छुट्टियाँ रद्द कर दी गई है। छुट्टियाँ तो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, और ऐसा नहीं है कि छुट्टियाँ सिर्फ शिक्षक ही ले रहे हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी, ब्लॉक के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, रेल के कर्मचारी, सभी के पास छुट्टियां हैं। तो छुट्टियां तो डेवलपमेंट में बाधित नहीं हैं। अगर छुट्टियां बाधित होंगी तो देश के सभी विभागों की छुट्टियां रद्द कर देनी चाहिए। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि छुट्टी रद्द कर देने से ही कोई शिक्षा विभाग में विकास हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो शिक्षक गलती कर रहे हैं या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उन पर ठोस कार्रवाई हो। हम इसके पक्ष में हैं, आपको लग कड़ी कार्रवाई हो। अगर एक है ना, 2-4 लोगों की गलती से, भोजपुरी में कहावत है कि जौ के साथ घुन को भी आप पीस रहे हैं, ये कहीं से उचित हमें आपको लग रहा है कि बिहार की जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसमें अभी भी अफसरशाही है और ख़त्म नहीं हो पाया? नहीं, मैं एग्जैक्टली ये बात कहना एक शब्द में उचित नहीं है, उसको घटनाओं पर देखा जाना चाहिए। ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिस पर अगर अफसरशाही होती हैं तो हम लोग खुलेआम कहते हैं कि हाँ, यहाँ अफसरशाही है। हम तो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक में जो आप डेवलपमेंट चाहते हैं, तो डेवलपमेंट का बुनियाद इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। और नॉट ओनली एजुकेशन, किसी भी क्षेत्र में, हेल्थ सिस्टम में भी आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना होगा, डॉक्टर देना होगा, इक्विपमेंट्स देने होंगे, तब ना डेवलपमेंट होगा। वैसे ही टीचर्स दीजिए ना। आज भी 2.5 लाख से 3 लाख शिक्षकों के पद खाली, हालांकि इसी हम ही लोगों के मांग के आधार पर तो बीपीएससी की बहाली हो रही है, तो शिक्षक आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो लड़ाई चल रही है, और हम सब चाहते हैं कि शिक्षा का बेहतरी हो, तो निश्चित तौर पे जो लड़ाई चल रही है इससे और बेहतर होने का उम्मीद है। तो आपने सुना, अजीत सिंह कुशवाहा जी को स्पष्ट रूप से कहते नज़र आ रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उसमें कई एजेंडों पर बात होगी, और जहां तक बात है विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार तय करने की, तो वह भी समय पर तय कर लिया जाएगा, मगर परिस्थितियों के अनुकूल। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।